बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट की है लास्ट लेक्चर में 12.1 न्यू सिलेबस है बच्चों, और इसके हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जिसमें हमने एक सीक्वेंस की लिमिट फाइंड की थी बच्चों, और दूसरे नंबर पे लिमिट यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि है एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब यहाँ पे कहता है कि आपने लिमिट तो फाइंड करनी है लेकिन अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करके, और वो क्यों यूज करनी पड़ेंगी और कब यूज करनी पड़ती है उस पर बात कर लेते हैं बच्चों। देखें लिमिट क्वेश्चन पहला पार्ट जो है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। तो लॉजिकली जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने एक्स की जगह पे -1 पुट करना था, लेकिन जो ही आप एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 3 -1 माइनस इंटू -1 प्लस वन, तो -1 प्लस वन कैंसिल हो गए 0, और नीचे भी -1 प्लस वन 0, तो ये तो 0/0 फॉर्म बनती है। तो 0/0 फॉर्म को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, जैसे इन्फिनिटी होती है ना जिसको अनडिफाइंड कहते हैं, ऐसे ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है बच्चों। ठीक है, जिसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो हमने इस फॉर्म को अवॉइड करने के लिए इस पे क्या करनी है, अलजेब्रिक टेक्निक्स लगानी है। अलजेब्रिक टेक्निक्स में बच्चों फैक्टराइजेशन हो सकती है, रैशनलाइजेशन हो सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, जो भी नेसेसरी ऑपरेशन होगा इस लिमिट को 0/0 फॉर्म को अवॉइड करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल में तो आपको ये एक चीज नजर आ रही है कि बटे के ऊपर से ना एक्स आपको कॉमन नजर आएगा कि आप ऊपर से एक्स कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इक्वल लिखा आपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, और यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर -1, और डिवाइड में क्या है बच्चों एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर गौर करिए तो ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर -1, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। तो आप इसको लिखेंगे बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, और ये एक्स इसको लिख लें एक्स -1 एक्स प्लस वन। ठीक है, और डिवाइड में क्या है बच्चों एक्स प्लस वन। तो देखिए बच्चों अब एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन को आप कैंसिल कर लें। अब जो टर्म्स बची हैं बच्चों, देखें इसमें लिमिट अप्लाई करने से कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही या इन्फिनिटी नहीं बन रही। तो आप एक्स की जगह पे -1 लगा दीजिए बच्चों, -1 इंटू -1 तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू -2, तो आंसर बच्चों क्या आ गया हमारे पास 2। ठीक हो गया। तो ये बच्चों हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो अगर आप इसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे ना, डायरेक्ट एक्स के यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 -5 इंटू 3 15 -15 प्लस 6, तो ये 0 बन जाता है। तो ये भी 0/0 फॉर्म बनती है। ठीक है बच्चों, तो हमने 0/0 फॉर्म को क्या करना है, अवॉइड करना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या अलजेब्रिक टेक्निक आप लगा सकते हो, आप बच्चों यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हो, बटे के ऊपर फैक्टर बना सकते हो। ठीक है, और क्या फैक्टर बनाएंगे बच्चों, ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 जार 6, 3 और 2 का पेयर बना लीजिए बटे के ऊपर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, 5 को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है बच्चों, और डिवाइड में क्या आने वाला है, 3 1 जार 3, तो 3 और 1 का ही पेयर बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x माइनस 3 बच्चों। तो ये हमारे पास पेयर बन गए। अब आपने क्या करना है, बटे के ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए और बटे के नीचे से कॉमन निकाल लीजिए। बाहर लिमिट अपनी जगह लिखते जाएंगे जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं कर लेते। ठीक है, तो कॉमन निकालेंगे बच्चों, पहले एक्स कॉमन निकला तो ये आ गया एक्स माइनस 3, -2 कॉमन निकाला तो एक्स माइनस 3, और डिवाइड में बच्चों सेम काम यही करेंगे हम, एक्स कॉमन निकालें तो ये आएगा एक्स माइनस 3, और आगे बच्चों +1 कॉमन निकालें तो एक्स माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट अभी मौजूद है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखें बटे के ऊपर से अगेन एक्स माइनस 3 कॉमन आता है। ठीक है, एक्स माइनस 3 अगेन कॉमन। ठीक है बच्चों, और फिर क्या आएगा एक्स माइनस 2 साथ में, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों एक्स माइनस 3 अगेन कॉमन, और साथ में आएगा बच्चों एक्स प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों अब देखें एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, और जिससे खतरा टल गया 0/0 फॉर्म का। तो अब आप क्या कर दें, एक्स की जगह पे 3 पुट कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1। ठीक है, तो ये बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 1/4। तो 1/4 बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x³ - 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसकी हमने अभी अभी देखें बच्चों फैक्टराइजेशन की है बटे के ऊपर। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पे भी करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे ना तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। ठीक है,
तो आपने जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं बनने देनी, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए बटे के ऊपर जो है ना आप बच्चों लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और एक्स क्यूब को आप लिख लें एक्स का क्यूब माइनस ये 8 को लिख लें आप 2 का क्यूब, ठीक है। और डिवाइड में फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने वालों 6 1 आर 6, तो 3 और 2 का पेयर बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर लें बच्चों, बटे के ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगा लें, ठीक है। तो वो क्या होता है फार्मूला, आई होप के सबको याद होगा, ठीक है। और वो है बच्चों a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी यानी कि प्लस 2x और प्लस बी स्क्र यानी कि 2 का स्क्र 4, और डिवाइड में बच्चों क्या आने वाला है, डिवाइड में x कॉमन निकाल लें, तो ये आएगा बच्चों x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ से आएगा माइनस का 2 कॉमन, और ये आ गया x माइनस 3 बच्चों, ओके। तो अब देखें बटे के नीचे से फिर कुछ कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आएगा, x माइनस 3 अगेन कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखें दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x x माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4, और डिवाइड में है बच्चों x माइनस 3 अगेन कॉमन, और बाकी क्या बचा बच्चों x माइनस 2, ठीक है। तो बच्चों x माइनस 2 को हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें बाकी जो टर्म बची है उस पर लिमिट अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप x की जगह पे इजीली 2 पुट कर सकते हो, तो ये आएगा बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, और डिवाइड में है बच्चों, डिवाइड में क्या बचा x माइनस 3, तो ये आएगा बच्चों 2 माइनस 3, ठीक है। और ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 4 प्लस 4, और डिवाइड में है बच्चों -1, तो ये आएगा 4 4 8 और 4 12, तो ये आएगा 12 ओवर -1, तो ये आएगा -12 आंसर इसका बच्चों, -12, और ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये होगा बच्चों थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम इसका करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। बच्चों यहाँ पे भी आप डायरेक्ट अगर 1 अप्लाई करेंगे ना तो 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है, ठीक है बच्चों। ये भी क्या है जीरो ओवर जीरो फॉर्म, तो आपने जीरो ओवर जीरो फॉर्म क्या करनी है, अवॉइड करनी है बच्चों, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी बेसिकली फैक्टराइजेशन है, लेकिन उससे पहले अगर आप गौर करें ना तो बटे के ऊपर ना a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। मसलन चले मैं पहले ना उसको फार्मूले में ब्रेक करता हूँ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए ज़रा बच्चों, आप ऊपर वाली टर्म को देखेंगे तो ये आएगा a क्यूब, ठीक है। और मैं इसको लिखता हूँ -3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस a का क्यूब। तो अगर आप गौर करें तो ये a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला है, ठीक है ना। और नीचे बच्चों क्या करें, x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर -1, ठीक है बच्चों। तो अब अगर आप बटे के ऊपर गौर करें तो बटे के ऊपर तो हमारे पास बड़ा सूखा काम बन गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। ये सारा ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर है ये, ठीक है। और ये बच्चों इक्वल होता है a माइनस बी का होल क्यूब, और नीचे क्या आएगा बच्चों x इंटू एक्स स्क्वायर -1 को आप लिख लें x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो बच्चों बटे के नीचे से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर पावर 2 रह गई, ठीक है। अब देखें, अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करें तो कोई मसला नहीं है, बटे के ऊपर 0 आ जाए तो खैर है, इट्स ओके, आंसर आ जाएगा 0, वो मसला नहीं है। तो बटे के ऊपर देखें 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया 0/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका आंसर है 0, ठीक हो गया। अब बच्चों ये होगा पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो बच्चों पांचवा पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 ओवर एक्स क्यूब माइनस 4x। तो ये भी एक्चुअली एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बटे के ऊपर ना x माइनस 2 के होल क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। चलिए मैं पहले इसके फार्मूले को भी ब्रेक करता हूँ, फिर आपको इजीली समझ भी लग जाएगी। ये अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये है बच्चों, इसको आप लिख लीजिए a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। चलें ए स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है। और प्लस 3a यानी कि x इंटू बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 3 12, तो 12x ही बनता है ये, ठीक है। -8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब,
तो बच्चों देखें ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया ना, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो नीचे से एक्स कॉमन निकालिए तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और बटे के ऊपर तो फार्मूला बच्चों हमारे पास बन गया है फिर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और नीचे देखें एक्स और ये इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो देखें एग्जैक्टली वही क्वेश्चन ऊपर वाला ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा स्क्वायर। तो अब आप एक्स की जगह पे 2 पुट कर दें तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 0 बाय और ये आ गया 4 और 4 2 बार 8। ठीक है, या वट एवर जो भी है आंसर तो अल्टीमेटली क्या है 0। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पांचवा पार्ट और नेक्स्ट हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 6 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो बच्चों ऊपर भी फैक्टराइजेशन नीचे भी फैक्टराइजेशन, तो ये आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 बच्चों बट्टे के ऊपर देखें आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में बच्चों क्या लिखेंगे, डिवाइड में फैक्टराइजेशन 2 1 दा 2 और 2 और 1 का ही पेयर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो ये अब आप क्या कर लेंगे, ऊपर भी फैक्टराइजेशन देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और डिवाइड में क्या होगा बच्चों कॉमन निकालने एक्स, तो ये आएगा एक्स माइनस 2 और ये आएगा बच्चों माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 2। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, अब नेक्स्ट आपने बटे के ऊपर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये आ गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2 अगेन कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा बच्चों एक्स माइनस 1। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 कैंसिल। तो अब देखें लिमिट पुट करने में कोई मसला नहीं होने वाला, आपने बस क्या करना है एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो ये आ गया 1 प्लस 1 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में भी क्या करना है एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है 1 माइनस 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया 2 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई -1, तो बच्चों -4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया पार्ट नंबर 12। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 12 कह रहा हूँ, पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट। तो बच्चों 7th पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स। बच्चों यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या है 0/0 फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट लिमिट आपने अप्लाई नहीं करनी, आपने क्या करना है बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पे क्या पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है, आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, मैं डायरेक्ट रैशनलाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये बच्चों हम लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स बच्चों, और ऊपर क्या है एक्स माइनस 2। मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा डिवाइड भी करूंगा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी कि एक्स प्लस 2 माइनस, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए तो ये आएगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों एक्स प्लस 2 प्लस के रूट 6 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करते जाइए और हमारे पास आंसर अभी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों बटे के ऊपर तो आपके पास जो टर्म है ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि आप लिखेंगे एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 फिर प्लस बच्चों स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स, और ज़रा नीचे देखें बटे के नीचे, तो बच्चों बटे के नीचे है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आएगा बच्चों स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब बस आपने क्या करना है नीचे वाले स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, तो ये हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये बच्चों आ गया एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में ऊपर वाली टर्म फिलहाल वैसे की वैसे रहेगी एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स
और डिवाइड में बच्चों क्या होगा, डिवाइड में ज़रा देखिए, ये मेरे पास होगा एक्स प्लस टू, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और पीछे माइनस है तो ये आएगा माइनस का सिक्स प्लस का एक्स। ओके, माइनस का सिक्स और प्लस का एक्स ओके हो गया। तो लो बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या काम बनेगा, अब देखिए ज़रा, ये आएगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, तो ये आ गया बच्चों एक्स माइनस टू और ये आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू प्लस स्क्वायर रूट सिक्स माइनस एक्स और डिवाइड में बच्चों हमारे पास आ जाएगा टू एक्स माइनस फोर। ओके, तो बच्चों अब आपने क्या करना है, बस डिनोमिनेटर से ना टू कॉमन निकल रहा है तो टू कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों कॉमन निकालते हैं। तो चलिए बच्चों हम सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन निकालते हैं डिनोमिनेटर से। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू और बच्चों बटे के ऊपर है एक्स माइनस टू और अगली ब्रैकेट में है स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू और प्लस स्क्वायर रूट सिक्स माइनस एक्स और बच्चों डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड से हम कॉमन निकालेंगे, टू कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा एक्स माइनस टू। ठीक है, और ये वाला एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो अब लिमिट अप्लाई करने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। अब आप क्या करते हैं, एक्स की जगह पे टू पुट कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा टू प्लस टू। ठीक है, और फिर प्लस स्क्वायर रूट में सिक्स माइनस टू और डिवाइड में बच्चों क्या है ओनली टू। ठीक है बच्चों, जब लिमिट अप्लाई कर दी ना, एक्स की जगह पे टू लिख दिया, फिर आपने लिमिट नहीं साथ में लिखनी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये आ गया स्क्वायर रूट फोर प्लस स्क्वायर रूट फोर, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास ओवर टू, तो ये आ गया बच्चों ऊपर आ गया टू प्लस टू ओवर टू, तो ये आ गया फोर ओवर टू इज इक्वल टू टू। तो ये बच्चों इसका आंसर है। तो ये बच्चों हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 8 बच्चों। तो बच्चों पार्ट नंबर 8 जो है वो है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर एच। बच्चों ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है और इसके अहम होने की वजह यह है कि यहाँ पे लिमिट जो है ना वो एच अप्रोचेस टू जीरो है, एक्स की जगह पे जीरो नहीं पुट करना। आप एच की जगह पे जीरो पुट करेंगे ना तो ये आएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर जीरो। ठीक है, तो ये यानी कि जीरो ओवर जीरो फॉर्म ही ये भी बन जाती है। ठीक है, तो आपने जीरो ओवर जीरो फॉर्म तो अवॉइड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्योंकि दो स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो आप इसको क्या कर लें, रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट बच्चों एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एच मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि माइंड में कुछ बच्चों के आएगा कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर को क्यों कर रहे हैं। तो कोई मसला नहीं, हम जब चाहें डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर सकते हैं और न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी जिसकी जरूरत हो। तो क्योंकि यहाँ पे जजर वाली रकमें जो है वो बटे के ऊपर है, तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अब देखें ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर बन जाएगा ना, देखें ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये आपस में टर्म ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी और क्या आएगा बच्चों स्क्वायर रूट एक्स और इसका भी स्क्वायर, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा एच ब्रैकेट स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच और प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, और देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे और अब बच्चों आप इसको लिख सकते हो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और ये बच्चों आ गया हमारे पास एक्स प्लस एच माइनस एक्स और डिवाइड में क्या होगा बच्चों, डिवाइड में आएगा एच ब्रैकेट स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और बटे के ऊपर से एक्स कैंसिल और अगले स्टेप में हम एच को भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में करते हैं। तो यह आएगा बच्चों बटे के ऊपर एच और नीचे क्या है एच ब्रैकेट स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब ये एच से एच कैंसिल हो गया, तो अब देखें एच की जगह पे जीरो पुट करने से कोई मसला नहीं है, यानी कि आप लिख सकते हो बटे के ऊपर तो आ गया वन और नीचे क्या आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस जीरो
प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। एच की जगह पे 0 बस आपने पुट करना था, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये आ गया 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, और ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है, हो गया बच्चों। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले ना हमें एक थ्योरम प्रूव करना है, ठीक है। और थ्योरम प्रूव करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला एक्सप्लेन करूंगा, डिफरेंस ऑफ टू पावर्स, ठीक है। ये मैं नोट में साथ में लिखता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ना कुछ फार्मूले बताता हूँ, आपको ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप बच्चों फेमिलियर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्यूब का फार्मूला लिखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बच्चों ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फार्मूला लिखें, तो बच्चों वो होगा ए माइनस बी इंटू ए की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का फार्मूला लिखें, तो बच्चों उसकी तरतीब भी कुछ ऐसी ही बनेगी, वो आएगी ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 इंटू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। तो देखिए बच्चों मैं अब अगर चाहूँ तो पावर 6 पावर 7 जितनी मर्जी चाहे पावर का फार्मूला लिख सकता हूँ, और मैं अभी आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप भी जितनी मर्जी चाहे पावर का फार्मूला यहाँ पे लिख सकेंगे। और कैसे ये मैंने कर किया है बच्चों, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए इन फार्मूलों को कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू पावर्स। मतलब पहला फार्मूला जो है ना, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ टू 4 पावर्स, डिफरेंस ऑफ टू 5 पावर्स एंड सो ऑन। अब बच्चों देखिए सब में सारे फार्मूलों में ना सबसे पहले ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी कॉमन है, ठीक है। मैं क्यूब से स्टार्ट करता हूँ आपको समझाना कि फार्मूला बेसिकली लिखा कैसे है। तो फार्मूला बेसिकली एक पैटर्न है बच्चों, आप ए पे गौर करें ना, पहली टर्म पे ए क्यूब का फार्मूला है, तो दूसरी ब्रैकेट हमने ए स्क्वायर से स्टार्ट की है, ए स्क्वायर फिर ए की पावर 0। ए की पावर को एक एक कम करते जाएं और बी की पावर को एक एक बढ़ाते जाएं। आप यहाँ पे भी गौर करें, ए की पावर 4 थी, फिर ए की पावर 3 से स्टार्ट किया, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0, और बी की पावर एक एक बढ़ती गई। पहले ए बी नहीं है तो बी की पावर 0 समझे, बी की पावर 1, बी की पावर 2 और बी की पावर 3। सिमिलरली यहाँ पे ए की पावर 5 और माइनस बी की पावर 5 में क्या हुआ है, 5 पावर है। स्टार्ट हमने किया है पावर 4 से, ठीक है। तो ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। सिमिलरली बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4। तो ए की पावर एक एक कम होती जा रही है और बी की पावर एक एक बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसी फार्मूले को अब जनरलाइज कर दूं, कैसे, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन से, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा ए माइनस बी तो आएगा ही आएगा। दूसरी ब्रैकेट देखें, एक कम पावर से स्टार्ट होगी, पावर क्या है एन, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ए की पावर एन माइनस 1 से, फिर प्लस ए की पावर एक एक कम करते जाएं और बी की पावर एक एक बढ़ाते जाएं, ए की पावर एक और कम कर दें और बी की पावर एक और बढ़ा दें, और इसी तरह चलते जाएंगे। और एंड कहाँ पे हो रहा है, देखें बी की पावर 5 है तो एंड वाली टर्म क्या है, बी की पावर 4, बी की पावर 4 है तो एंड कहाँ पे हो रहा है, बी की पावर 3 पे। तो अगर यहाँ पे बी की पावर एन है तो यहाँ पे एंड कहाँ पे होगा, बी की पावर एन माइनस 1 से, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने यूज करना है थ्योरम को प्रूव करने में, और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे फिर तीसरे का 9th पार्ट, ठीक है। तो चलिए मैं पहले फार्मूले की स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर हम उसको प्रूव करते हैं ये फार्मूला यूज करके इंशाल्लाह। तो बच्चों ये स्टेटमेंट नंबर है 12.1.2, पेज नंबर है 222। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, और ये इक्वल आना चाहिए एन ए की पावर एन माइनस 1 के, वेयर एन इज ए नॉन जीरो इंटीजर। यहाँ पे बच्चों इस सवाल में याद रखें कि ये कंडीशन बड़ी अहम है, एन क्या है, नॉन जीरो इंटीजर। तो अगर एन नॉन जीरो इंटीजर है तो दैट में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। नॉन जीरो है तो बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो हमने बच्चों दोनों केसेस को स्टडी करना है, ठीक है, अगर आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा बच्चों देखें, पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको दो केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। केस नंबर 1 में हम लिखते हैं कि केस नंबर 1 है बच्चों के एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और फिर अगर आप इस सवाल को ना एज ए सिंपल क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए वैसे देखें ना, अगर आप एक्स की जगह पे ए पुट करो तो ये आएगा 0/0 फॉर्म, ठीक है।
तो हमने क्या करना है, 0/0 फॉर्म को अवॉइड करना होता है। और कैसे अवॉइड करेंगे बच्चों, आप सिंपल क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हमने कहा है कि n पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर वाले हमने पॉजिटिव पावर वाले फार्मूले आपके सामने लिख दिए हैं, जो पॉसिबल फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना इस सवाल की लेफ्ट साइड पे यही काम करूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये बच्चों इक्वल है किसके, लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब देखिए जरा, बटे के ऊपर x की पावर n माइनस a की पावर n है, तो मैं यहाँ पे a की पावर n माइनस b की पावर n वाला फार्मूला यूज कर लूंगा। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, a माइनस b यानी कि x माइनस a, ठीक है। फिर पहली टर्म की पावर एक एक कम करते जाएं, x की पावर आ जाएगी n माइनस वन प्लस x की पावर n माइनस टू, और साथ में क्या आएगी दूसरी टर्म की पावर वन a, ठीक है। और फिर प्लस पहली टर्म की पावर एक और कम कर दें और दूसरी टर्म की पावर एक बढ़ा दें, और फिर प्लस सो ऑन सिलसिला चलता रहेगा, और कहाँ तक जाएंगे हम, दूसरी टर्म की पावर n माइनस वन तक, ठीक है बच्चों। और फिर इसको डिवाइड आप कर देंगे, डिवाइड में क्या है x माइनस ए, और बच्चों फिर हम क्या करेंगे, x माइनस ए को x माइनस ए से कैंसिल कर देंगे। तो बाकी जो टर्म बची है उसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, x की जगह पे इजीली a पुट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों x की जगह पे a पुट करते हैं। तो ये आएगा बच्चों a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस टू और साथ में a है, प्लस a की पावर n माइनस थ्री और साथ में a का स्क्वायर है, और प्लस सो ऑन अप टू एंड पे क्या है, a की पावर n माइनस वन। ओके होगा बच्चों। अब देखें, एक जैसी टर्म जब मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स क्या होती हैं बच्चों, ऐड होती हैं, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों a की पावर n माइनस टू, और यहाँ पे a की पावर क्या है, वन। तो n माइनस टू प्लस वन, तो n माइनस वन बनेगी ना पावर, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन, और एंड पे भी क्या आएगा बच्चों, a की पावर n माइनस वन। अब क्वेश्चन ये है कि ये कितनी टर्म्स है, चलें कितनी टर्म्स भी हम देख लेते हैं। पहले आप जरा ये गौर करिए कि आंसर इसका आने क्या वाला है। अब देखिए फर्ज कर ले एक जैसी तो सारी रकमें हैं, ठीक है। अगर आप a को a में ऐड करते हो, a प्लस a क्या होता है, टू a को तीन दफ़ा ऐड करें, थ्री a को चार दफ़ा ऐड करें, चार a, पाँच दफ़ा ऐड करेंगे तो पाँच a, 10 दफ़ा ऐड करेंगे 10a, 100 दफ़ा ऐड करेंगे 100a। तो अब ये देखें, ये एक्चुअली n टर्म्स है, ठीक है। ये कितनी है बच्चों, n टर्म्स है ये। तो अगर आप a को n दफ़ा ऐड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, na। तो ये आएगा na n माइनस वन। अब इसकी जस्टिफिकेशन के ये वाकई n टर्म्स है वो भी हम देख लेते हैं बच्चों। देखें मेरे पास ये फार्मूला है ना, a स्क्र माइनस बी स्क्र, पावर टू है तो दूसरी ब्रैकेट में दो टर्म्स है, पावर थ्री है तो दूसरी ब्रैकेट में तीन टर्म्स है, पावर फोर है तो दूसरी ब्रैकेट में चार टर्म्स है, पावर पाँच है तो दूसरी ब्रैकेट में पाँच टर्म्स है, पावर n है तो दूसरी ब्रैकेट में फिर टर्म्स कितनी होंगी बच्चों, n टर्म्स होगी। दैट्स वाई ये वाली टर्म्स बच्चों कितनी है, n टर्म्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, na n माइनस वन। तो ये पहला केस बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें बच्चों, हम दूसरा केस जो है उसको कर लेते हैं नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो बच्चों आप लिखेंगे केस नंबर टू, और वो क्या है बच्चों, सपोज n इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, पुट कर लेते हैं n इज इक्वल टू माइनस m, ठीक है, जबकि m इट सेल्फ पॉजिटिव है। ये बात याद रखिएगा कि ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। पॉजिटिव है और ये क्या है, बिलोंग्स टू z भी है, ये इंटीजर भी है, ठीक है। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, m सॉरी। ओके अब देखिए n इज इक्वल टू माइनस m, और m पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है, याद रखिएगा किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव होना ये डिसाइड नहीं करता कि वो नंबर नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कर ले, हम इमेजिन करते हैं कि m नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया होगा कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर के साथ नेगेटिव लग जाए ना तो वो बेसिकली नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर m नेगेटिव होता तो पीछे भी नेगेटिव, तो वो तो मिलकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो दैट्स वाई हम साथ में मेंशन करेंगे कि m क्या है, ये इटसेल्फ पॉजिटिव है। ओके होगा बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, अपने सवाल में जो रकम है उसमें हमने n की जगह पे माइनस m पुट कर देना, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, पहले जो रकम थी लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n और डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर माइनस m माइनस a की पावर माइनस m। हमने क्या किया बच्चों, n की जगह पे बस
माइनस एम पुट कर दिया। अब बच्चों हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो प्रूव हो जाएगा, जो हमारा आंसर है जो हमें चाहिए वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलें बच्चों राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स की पावर है नेगेटिव एम, ए की पावर है नेगेटिव एम, तो बच्चों हम पावर को करते हैं पॉजिटिव। पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करें, इसको बट्टे में लिख लीजिए। मतलब मैं इसको यूँ लिखता हूँ बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जरा गौर कीजिएगा, बटे के ऊपर क्या आएगा 1/, एक्स की पावर एम माइनस 1/, ए की पावर एम, और डिवाइड में क्या है एक्स माइनस ए। ठीक है, अब बच्चों हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सारा काम सिंप्लीफिकेशन का एक और कर लेते हैं, वो ये कि ये डबल बटा जो है ना 1/x माइनस ए, इसको बाहर करके लिख लेते हैं। यानी कि मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ 1/x माइनस ए। ठीक है, ये जो डबल बटे वाली टर्म थी ना, मैंने इसको बाहर बटे के नीचे लिख लिया। ठीक है, और अब देखिए बस मैं बटे के ऊपर एलसीएम फिर लेने वाला हूँ। बटे के ऊपर एलसीएम क्या आने वाला है, एक्स की पावर एम, ए की पावर एम। ठीक है, एक्स की पावर एम कैंसिल तो क्या बचा, ए की पावर एम, माइनस ए की पावर एम कैंसिल तो एक्स की पावर एम बच गया। ठीक है, तो अब देखें बच्चों हमारा काम समझ लो तकरीबन हो चुका। अब बस एक काम मैंने करना है, और वो ये देखिए जो हमारे पास फार्मूला है ना, एक्चुअली उसमें एक्स वाली टर्म पहले है, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास एक्स जो है वो सेकंड टर्म पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि बटे के ऊपर से ना माइनस निकालने कॉमन। जरा देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, दो काम मैंने यहाँ पे करने हैं और आपने दोनों पे गौर करना है। पहले तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1, क्योंकि मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालने वाला हूँ बटे के ऊपर से। तो जब कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम। ठीक है, और डिवाइड में इसके नीचे एक्स की पावर एम, ए की पावर एम लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसके नीचे ना एक्स माइनस ए को लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला पहली ब्रैकेट के नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने दो काम किए हैं। ठीक है, एक काम मैंने ये किया है, एलसीएम माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, और दूसरा काम मैंने बच्चों ये एक्स माइनस ए को जगह चेंज कर दिया है, और ये जगह चेंज करने का मकसद क्या है, ताकि ओरिजिनल फार्मूले की शेप हमारे पास बन जाए। अब दो फंक्शन या दो टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं और पीछे लिमिट है। तो हमने थ्योरम्स ऑफ लिमिट पढ़े थे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, उनकी लिमिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस 1/x की पावर एम, ए की पावर एम, इसकी लिमिट अलहदा मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम, और डिवाइड में बच्चों क्या है एक्स माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखें ना, अब चलें पहले पहली टर्म पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये आएगा -1/x की जगह पे आपने ए लगा देना है, ए की पावर एम, ए की पावर एम। अब देखें क्योंकि यहाँ पे m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, m क्या है बच्चों, m इटसेल्फ क्या है पॉजिटिव। तो ये देखिए ये बेसिकली पहला केस बन गया हमारा। ठीक है ना, सेम फार्मूला है ना, देखिए x की पावर m माइनस ए की पावर m ओवर x माइनस ए। तो ये हम पीछे फार्मूला प्रूव कर चुके हैं, किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। पॉजिटिव इंटीजर के लिए किसके इक्वल है, n a की पावर n-1। तो ये अब यहाँ पे इंटीजर क्या है m, तो क्या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m a की पावर m-1। ठीक है, n की जगह पे हमने क्या कर दिया, m लिख लिया। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा -m a की पावर m-1, और नीचे तरह गौर करें हम, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर m, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 2m। एक जैसी टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो m प्लस m 2m हो गया बच्चों। तो अब मैं इसको लिखूंगा -m a की पावर m-1 माइनस 2m, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो गई। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया है -m, और ये आ गया a की पावर -m, m-2m, तो -m हो गया तो -1। ठीक है, तो बच्चों अब आप लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी अब साथ में लिखने वाला हूँ, एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय, चले इधर ही बल्कि लिख लेता हूँ, -m की जगह पे ना n लिख लेता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, n को -m पुट किया हुआ है। ठीक है, तो -m की जगह पे n लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिखा हमने -m की जगह पे n a, और ये आ गया n-1, तो यही हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे एक स्टेप में दोबारा लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू n a की पावर n-1 विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, तो यही हमें रिक्वायर्ड था, और ये हमारा जो स्टेटमेंट थी वो प्रूव हो गई। और यहाँ पे मैं साथ में मेंशन भी कर देता हूँ कि -m को मैंने क्या किया है, n पुट कर लिया है बच्चों।
ठीक है, तो यही हमें रिक्वायर्ड था, तो ये हमारा हो गया फार्मूला प्रूव। तो चलिए बच्चों, जो लास्ट हमारा 9th पार्ट रहता है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का पार्ट कर लेते हैं और फिर अगली बात करते हैं। तो बच्चों 9th पार्ट जो है इसका ताल्लुक बेसिकली इसी फार्मूले से है, दैट्स वाई मैंने पहले फार्मूला प्रूव किया, तो फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। याद रखें कि ओल्ड सिलेबस के मुताबिक ये बड़ा अहम क्वेश्चन था, क्योंकि ये बच्चों 2023 में गुजरांवाला बोर्ड में आ चुका हुआ है सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में, तो ये प्रूव जो है ये बड़ा अहम है, याद रखिएगा। अब देखिए इस सवाल को आप इस फार्मूले से अगर कंपेरिजन करें ना, तो समझ लें कि बटे के ऊपर अलग से ये फार्मूला बनेगा और बटे के नीचे से अलग ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो आप इस सवाल में क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग, सॉल्यूशन में लिखें डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय एक्स माइनस ए से ऊपर डिवाइड कर दे, नीचे डिवाइड कर दे, तो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अप एंड डाउन की बजाय ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर क्या बनेगा बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम। तो ये अब क्या बन जाएगा बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन और डिवाइड में हम लिख देंगे एक्स माइनस ए। सिमिलरली नीचे भी यही काम करेंगे, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। तो अब देखें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ऊपर वाली टर्म की लिमिट अलग कर लें, नीचे वाली की लिमिट अलग कर लीजिए, ठीक है। आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। और सेम काम ये डिवाइड में भी करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो अब देखें बटे के ऊपर अलग फार्मूला बन चुका है, बटे के नीचे अलग फार्मूला बन चुका है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको लिख पाएंगे दिस इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एम ए की पावर एम माइनस वन। और बच्चों फिर आप फर्दर इसको लिख सकते हो एन ओवर एम और ए की पावर लिख लें एन माइनस वन माइनस एम माइनस वन, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, एन ओवर एम और ए की पावर क्या आ गई एन माइनस वन माइनस एम और प्लस वन। तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या बचा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा एन ओवर एम ए की पावर एन माइनस एम। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो पहले ये तीसरे क्वेश्चन का हो गया बच्चों 9th पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टार्ट करने से पहले हमें एक स्टेटमेंट प्रूव करनी पड़ेगी, एक फार्मूला प्रूव करना पड़ेगा, ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो बेहतर है कि वो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज तक हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है और एक थ्योरम, एक स्टेटमेंट हमने प्रूव कर लिया, एक फार्मूला प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आज के लेक्चर की आपको समझ लग गई होगी। फिर भी बच्चों कहीं पे किसी स्टेप में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बिला झिझक बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। वीडियो को दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है और बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।